नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर भी हम प्रश्नावली 6 को लेकर उसके प्रश्न संख्या 3 से बात शुरू करते हैं। कल की क्लास के अंदर हमने पीछे जो भी पढ़ा था उसमें प्रश्न संख्या 1 और 2 और समरूपता के नियम से संबंधित पढ़ा था। आज की जो हमारी प्रश्नावली है वो 6 पॉइंट कितनी है, 2 है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, आकृति। देखो ये सिद्ध करने वाले प्रश्न है, इसके अंदर कुछ चीजें आपको दे रखी है और कुछ चीजें आपको पूछ रखी है। आकृति 6.18 यानी जो ये आकृति है, ये आकृति कौन सी है, आकृति 6.18 है, आकृति 6.18। और इधर वाले इस प्रश्न के अंदर जो ये आकृति है, ये आकृति कौन सी है, ये आकृति है आपकी 6.19। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर बीसी है, सीबी है, सीबी बीसीए की बात है। एल एम ये वाली रेखा एल एम किसके समांतर है, सीबी के समांतर। ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर। ये हमें सवाल में दे रखा है। दूसरा एल एन ये इधर वाली ये लाइन, ये किसके समांतर है, सीडी के समांतर, इस लाइन के समांतर है। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। तो सिद्ध करो कि ए एम के बट्टों में पूरी ए बी आनी चाहिए और इधर ए एन के बट्टों में पूरी ए डी आनी चाहिए। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। इधर देखो, सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया हुआ है, बताओ सवाल में क्या दिया हुआ है। दो चीजें कि एल एम के समांतर हैं सी बी और दूसरा एल एन के समांतर हैं सी डी। इतनी चीज हमें सवाल में दे रखी है। अब हमसे क्या पूछा है, यानी सिद्ध क्या करना है। हम लिखेंगे सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना है कि ए एम के बट्टों में लाना है ए बी का नाम और इधर ए एन के बट्टों में लाना है ए डी का नाम। ए एन के बट्टों में लाना है ए डी का नाम। कैसे लाएंगे, इधर देखो, हमें ये दो चीजें दे रखी है, इन दोनों से हम शुरुआत करेंगे। पहले ये लेंगे तो ये लाइनें किस त्रिभुज के अंदर समांतर आ रही हैं। जिस दो त्रिभुजों की या जिस त्रिभुज के अंदर लाइनें समांतर दे रखी हो उसकी भुजाएं क्या होती है, आनुपातिक होती है। हमने ये 6.1 और 2 के अंदर बात की थी पहले वाले प्रश्नों में। तो ये लाइनें समांतर दे रखी, लाइनें समांतर दे रखी हैं तो उसकी भुजाएं क्या होगी, आनुपातिक। देखो ये लाइन किस में आ रही है, इस वाले त्रिभुज में, ये ए सी बी या ए बी सी इस त्रिभुज में आ रही है। तो हम भी ये लेंगे, सीधा लिखते हैं उत्पत्ति में। ध्यान से देखना आप, उत्पत्ति में हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। ये ऊपर वाला त्रिभुज ले रहे पूरा, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखे, ये चीज कि एल एम के समांतर हैं सी बी। एल एम के समांतर क्या है, सी बी। बताओ ये क्यों समांतर है, तो हम लिखेंगे ये सवाल में हमें दिया हुआ है। क्या कर रखा है, दे रखा है। यहाँ तक बात कंप्लीट हुई। अब लाइनें अगर समांतर दे रखी है तो भुजाएं क्या होगी, आनुपातिक होगी या नहीं होगी, होगी ना। बिल्कुल सिंपल और छोटा सा प्रश्न है। तो इधर देखो, मैं क्या लिखूंगा, इधर वाले ऐसे देखो, मैं लिखूंगा ए एम और इसके बटम नाम किसका लाना, ए बी। तो मैंने बताया था 6.1 के अंदर कि हम इसके बटम में ए एम बट्टे एम बी, ए एन बट्टे एन डी ऐसे लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं ए एम बट्टे ए बी और ए एन बट्टे ए डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने ऐसे भी बोला था कि हम नीचे वाली छोटी भुजा के साथ बड़ी भुजा, बड़ी भुजा के साथ छोटी भुजा या इधर वाली भुजा, ये कोई सी भी ले सकते हैं। 3 तरीके से मैंने आपको लिखना बताया था। तो इसमें हमें जो लाना है हम उसी की शुरुआत करते हैं। लाइनें समांतर है तो भुजाएं क्या होती है, आनुपातिक होती है। ए एम बट्टे क्या लिख ले, ए एम बट्टे ए बी पूरी लिख ले। क्या लाना, ए बी लाना, ए बी लिख लेंगे। ए एम बट्टे ए बी बराबर इधर ये वाला त्रिभुज है ना, तो इसके अंदर ये इधर से लिखो ए एल बट्टे पूरी ए सी, ये हो गया।
लाइनें समांतर होती हैं तो भुजाएं क्या होती है, आनुपातिक। ये कौन कहता है, ये प्रमेय 6.1 कहती है, प्रमेय 6.1 कहती है। और इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसी तरह हम दोबारा त्रिभुज नीचे वाला लेंगे, ये वाला त्रिभुज। तो देखो ये ऐसी लाइनें दोनों त्रिभुजों में काम आ रही हैं, तो इधर वाला जो अनुपात होगा वो हम एक साइड लिखेंगे। तो क्या नाम लिखे इस त्रिभुज का, ACD, त्रिभुज ACD से। इसके अंदर भी क्या कि LN समांतर है CD, LN समांतर क्या है, CD। ये क्यों समांतर हैं, तो ये हमें सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है, दे रखा है। यस, अब दे रखा है तो हम क्या करें, लाइनें समांतर दे रखी, भुजाएं अनुपातिक लिख ले। अब हम ये नीचे वाला ये त्रिभुज ले रहे हैं, तो ऐसे ही लिखेंगे जिस तरह से ऊपर वाले में लिखा, पर ध्यान रहे AC भुजा जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसका मान एक तरफ लिखेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ AN बट्टे हमें उत्तर में क्या लाना है, AD लाना ना, तो पूरा AD लिखते हैं, क्योंकि लाइनें समांतर होती है तो भुजाओं को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो AN बट्टे क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AD। और बराबर क्या आ जाएगा, दूसरा अनुपात AL और पूरी लाइन AC। जब भी रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है, आनुपातिक होते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ प्रमेय 6.1 के अनुसार, 1 के अनुसार। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें उत्तर क्या लाना है, ये लाना है, ये बिल्कुल आ रहा है, देखो इससे और इसे। समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करेंगे तो इसमें पीछे वाला मान है जो दोनों समीकरणों में एक जैसा है, बराबर है। अगर पीछे वाले दोनों बराबर हैं तो आगे वाले दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं सीधा कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, बहुत छोटा सा प्रश्न है, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या करेंगे, पीछे वाले मान दोनों में बराबर हैं, आगे वाले दोनों बराबर लिखेंगे। AM बट्टे AB और इधर AN बट्टे AD, ये इस प्रकार से दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या लिखेंगे, इति सीधा। आया प्रश्न समझ, बिल्कुल आसान था। दोनों त्रिभुज दे रखे थे, लाइनें समांतर दे रखी थी, आपको भुजाएं जिस प्रकार से पूछी थी उस प्रकार से अनुपातिक लिखनी थी। हो गया। अभी आगे वाला प्रश्न देखते हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहले वही लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद में क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, फिर लिखेंगे उत्पत्ति। आकृति 6.19 में DE कहाँ है, ये यहाँ DE, ये वाली लाइन DE समांतर किसके हैं, AC के, और DF किसके समांतर हैं, AE के। एक बार मैं इतना ही लेता हूँ। देखो हम इसमें भी 2 त्रिभुज लेंगे, पहले इतने की बात कर लेते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, BF के बट्टों में क्या आना चाहिए, FE आना चाहिए, और BE के बट्टों में EC आना चाहिए। देखो ये कैसा है, कहते देखना, दिया हुआ क्या है कि DE समांतर AC है, DE समांतर AC, और एक दे रखा DF समांतर AE। ये 2 चीजें हमें सवाल में दे रखी हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि BF के बट्टों में नाम आना चाहिए FE का, और BE के बट्टों में नाम आना चाहिए EC का। ये सिद्ध करना है। अब हम सीधा करते हैं उत्पत्ति में। देखो उत्पत्ति में हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा, कौन सा, इधर देखो। एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग इसे भूल जाए, एक बार के लिए इसे भूल जाए। मैंने इस सी को क्यों साफ किया, क्योंकि सबसे पहले मैं लूंगा ये वाली लाइनें। तो ये वाली लाइनें समांतर किस त्रिभुज में आ रही है, ABC में। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से ये वाला त्रिभुज लूंगा। बात समझ में आ रही है, यस। अब क्या करूंगा, ये लाइनें कैसी है, ये लाइनें समांतर हैं, यानी DE ये वाली रेखा किसके समांतर है, AC के। DE समांतर है AC के। ये क्यों समांतर है उत्पत्ति में, तो उत्पत्ति में हम कारण दर्शाएंगे कि ये हमें सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है। हो गया। अब ये लाइनें समांतर है तो भुजाएं कैसे होगी, अनुपात। अब कैसे पूछा, BF के बट्टों में FE आना चाहिए, ऐसे बोला ना। ये तो देखो
ये एक बार के लिए भूल जाओ भले आप, ये एक बार के लिए आप भूल सकते हो, हम इसको बाद में लिख देंगे दोबारा। अब देखो भुजाएं अनुपातिक लिखनी है, क्या लिखोगे? बी ई बटे ई सी आ रहा है, यस, बी ई बटे ई सी, ये हो गया। जिस तरह से बी ई बटे ई सी लिखा, इसी तरह आप बी डी बटे डी ए या ए डी कुछ भी लिख दे, डी ए लिख दे, हो गया। लाइनें समांतर होती हैं तो भुजाएं आनुपातिक होती हैं, ये हमें प्रमेय 6.1 कहती हैं। प्रमेय 6 पॉइंट कौन सी कहती हैं? 1 कहती है। और इसे समीकरण नंबर कौन सी मानेंगे? 1 मानेंगे। अब जिस तरह से हमने ये लाइनें ली तब कौन सा त्रिभुज आया, और जब हम दूसरे लाइनें समांतर कौन सी? डी एफ, डी एफ, ये वाली लाइनें डी एफ किसके समांतर हैं? ए ई के, ए ई के, ये यहाँ लाते हैं ए ई को। अब बाकी वाली सारी लाइनें भूल जाओ, हमें इसमें क्या दे रखा है? एक बार के लिए साफ कर रहा हूं, दोबारा वापस बढ़ा देंगे ना। सवाल में कहा है डी एफ जो है वो किसके समांतर हैं? ए ई के समांतर हैं, यही कहा है, यस। तो हम लिखेंगे इसी में भी। बताओ इसके अंदर कौन सा त्रिभुज आ रहा है? अब बताओ, मैंने पूरा टुकड़ा ही कर दिया इसका कि ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बन रहा है ए बी ई, पूरे त्रिभुज का क्या नाम है? ए बी ई नाम है, ए बी ई, ए बी ई। तो अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी ई से। बताओ इस त्रिभुज में कौन सी लाइनें समांतर हैं? तो डी एफ समांतर है ए ई। बताओ ये क्यों समांतर हैं? तो ये सवाल में हमें दिया हुआ है, दिया हुआ है। लाइनें समांतर होती हैं तो भुजाएं क्या होती है? आनुपातिक। तो जिस तरह से पहले वाले का लिखा उसी तरह इसका लिख ले। किसका नाम आएगा? बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर इधर बी डी बटे डी ए, बी डी बटे क्या आ गया? डी ए। लाइनें समांतर होती हैं तब भुजाएं आनुपातिक होती हैं, ये कौन कहता है? ये प्रमेय 6.1 कहती है। तो ये आपके प्रमेय 6.1 के अनुसार हो गया, और इसे क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। बात समझ में आ गई? अब जैसा डायग्राम था वैसा हम वापिस बना देते हैं। और दूसरे वाली लाइन कहाँ से जा रही थी? डी ई, यस, ये लाइन यहाँ से आएगी ना। डी ई समांतर कौन सी थी? डी ई समांतर ए सी थी, ये ऐसा चिन्ह बना देते हैं। समझ में आ गया? यस। अब देखो समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करके हम हमारा आंसर लाएंगे। कैसे लाएंगे? देखो दोनों समीकरणों की अगर तुलना करें तो पीछे वाला मान इसमें क्या रहा है? बराबर आ रहा है, तो आगे वाला मान हम क्या लिख देंगे? बराबर लिख देंगे, और हमें उत्तर भी यही लाना है। तो हम सीधा यहाँ पर क्या लिखें? समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। पीछे वाले मान दोनों समीकरणों में एक जैसे हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, तो आगे वाले दोनों क्या लिख दे? बराबर। बी एफ बटे, यहाँ पर क्या आया है? बी एफ। देखो हमें लाना क्या है? चलो ले सीधा लिख दे, बी ई बटे ई सी, और इसके बराबर क्या आया है? बी एफ बटे एफ ई। यही लाना था। यस, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला मान भले इधर लिख दो और इधर लिख दो, बराबर का बराबर हुआ, बराबर हो गया। बी बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई। आया आंसर? यस, यही हमारा फाइनल आंसर था। इति सीधा। तो आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। आप इन दोनों को उतारो, फिर हम आगे वाले प्रश्न भी करते हैं। उतारो जल्दी से। उतारा इन दोनों को। अब 5वां प्रश्न देखना, आकृति 6.20 में। देखो अभी जो हमने प्रश्न दोनों किए थे ना, उसका जस्ट विपरीत है। 6.20 में डी ई। अब देखो कहां पर डी ई है? डी ई, ये वाली लाइन डी ई। डी ई समांतर क्या है? ओ क्यू, ओ क्यू, ये वाली लाइनें समांतर। इसका मतलब हम त्रिभुज कौन सा लाएंगे?
पी क्यू ओ या पी ओ क्यू, ये इतना त्रिभुज लेंगे, इसके अंदर ये दो लाइनें समांतर है तो उसकी भुजाएं क्या हो जाएगी, आनुपातिक हो जाएगी। इधर डी एफ किसके समांतर है, ओ आर के, ये लाइनें समांतर है। तो दर्शाना क्या है, ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर, ये समांतर दोनों लाइनें कब होगी, जब भुजाएं क्या होगी, आनुपातिक होगी। इधर देखो प्रश्न कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया हुआ है, क्या दे रखा है कि डी एफ के समांतर ओ क्यू है और दूसरा डीई है, डीई समांतर ओ क्यू है और डी एफ समांतर ओ आर है। ये लाइनें क्या दे रखी है, रेखा कैसी दे रखी है, समांतर दे रखी है। हमें दर्शाना यानी क्या सिद्ध करना है, क्या उत्तर लाना, वो लिखिए इधर। सिद्ध करना है या दर्शाना है एक ही बात है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्या है, क्यू आर है, यानी ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के समांतर हैं और इसके समांतर कब होगी, जब भुजाएं आनुपातिक होगी। आई बात समझ में। अब देखो पहली लाइन है, देखो पहला हम ये स्टेप लेंगे, तो इसके अंदर ये वाली लाइनें यहाँ आ रही, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी ये वाला त्रिभुज आ रहा है। देखो समझने का प्रयास करो एक बार, ये आप इस लाइन को भूल सकते हो, मैं एक बार के लिए साफ कर देता हूँ इसको ना, भूल जाओगे हमारे सामने यहाँ पर कोई लाइन थी नहीं। हम लेंगे, देखो ये दो लाइनें समांतर आ रही, हम ये त्रिभुज लेंगे, सीधा उपपत्ति में करते हैं। उपपत्ति त्रिभुज कौन सा, पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ से इसके अंदर कौन सी लाइनें समांतर, ये वाली डी ई समांतर हैं ओ क्यू। ये क्यों समांतर हैं, तो ये मैं सवाल में दिया हुआ, पीछे वाला प्रश्न किया बिल्कुल सेम उसकी फोटोकॉपी होने वाली है, ये देख लेना, दिया हुआ है, हो गया। अगर ये लाइनें समांतर दे रखी तो भुजाएं क्या होगी, आनुपातिक। तो मैं क्या लिखूंगा, पी ई बटे ई क्यू बराबर, अब ये वाला त्रिभुज पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे ये डी है, पी डी बटे डी ओ, हो गया। अब लाइनें समांतर होगी, भुजाएं क्या होगी, आनुपातिक। ये क्यों हुई, तो ये हुई हमारी प्रमेय कौन सी, प्रमेय 6.1 के अनुसार हुई है, उसी के अनुसार हुई, यस प्रमेय 6.1 के अनुसार, और इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब लेंगे हम ये वाला स्टेप, तो ये वाली लाइन किसके अंदर आ रही, इधर वाले त्रिभुज के अंदर, यानी पी आर ओ या पी ओ आर, एक ही बात है। तो दोबारा क्या लेंगे, दोबारा लेंगे त्रिभुज पी आर ओ से, पी आर ओ से। इसके अंदर कौन सी लाइनें समांतर दे रखी, ये वाली कि डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर, ये दो लाइनें समांतर है तो इसकी भुजाएं क्या होगी, आनुपातिक होगी। अब ये देखना है कि इधर वाले त्रिभुज में और इधर वाले त्रिभुज में दोनों में पी ओ जो रेखा है वो दोनों में उभयनिष्ठ हैं, तो जो इसका अनुपात है वो पहली समीकरण में जहां रखा है दूसरी समीकरण में भी उसी तरफ रखेंगे, तो यहाँ इसमें भी पीछे की तरफ रखेंगे। तो पहले क्या ले लें हम कि पी ई बट्टे पी एफ है ना, तो हमें एफ लिखना है, पी एफ बट्टे एफ आर बराबर इधर से वापिस पी डी बट्टे डी ओ। समझ में आ रहा ना कि हम एक तो ले रहे ये वाला त्रिभुज लिया था जिसमें पी ई और ई क्यू लिख दिया और फिर पी डी और डी ओ लिख दिया, इधर वाले त्रिभुज में आए तब पी एफ और एफ आर लिख दिया और ये लाइन कॉमन है तो ये पी डी और डी ओ सेम आ गया। ये भी क्यों लिखा, लाइनें समांतर है तो भुजाएं आनुपातिक होती हैं, ये हमें प्रमेय 6.1 कहती हैं, तो 1 के अनुसार हो गया और इसको समीकरण क्या मान ले, 2 मान लें। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से।
अब देखो 1 व 2 से क्या करेंगे, इनमें भी पीछे वाला मान बराबर है, इसमें भी पीछे वाला मान बराबर है, तो आगे वाला मान हम क्या लिख दे, बराबर लिख दे, PE बटे EQ, और इधर PD बटे क्या आ रहा है, DO। आ गया, ये भुजाएं क्या आ गई, क्या लिखा मैंने, PE बटे EQ, और इधर, अरे इधर वाले एक साइड वाला लिखना है, पीछे वाला दोनों बराबर है, आगे वाले लिखना है, तो PF बटे FR। ये जो भुजाएं हैं किस त्रिभुज में आ रही है, तो ये देखो PEQ और PF और FR ये बड़े त्रिभुज में आ रही, बड़े त्रिभुज में आ रही, तो बड़े त्रिभुज की हमें लाइनें पूछी है, क्या पूछी है, समांतर पूछी है। कौन सी लाइन, EF, और इसके समांतर क्या होना चाहिए, QR। बताओ भुजाएं आनुपातिक हैं तो ये लाइनें समांतर होती है या नहीं होती है, होती है ना। बताओ भुजाएं कैसी दे रखी, हमारी समीकरण 1 व 2 के अनुसार ये दोनों भुजाएं हैं, वो कौन से त्रिभुज के हैं, बड़े त्रिभुज के हैं, और ये भुजाएं क्या है, आनुपातिक है, और भुजाएं आनुपातिक हैं तो ये लाइनें कैसी होगी, समांतर होगी। तो हम सीधा लिख सकते हैं, अतः EF समांतर क्या है, QR इति सीधा। आई बात समझ में, ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसके आगे हम कारण लिख सकते हैं ना, कौन सा कारण लिख सकते हैं, प्रमेय 6.2। क्यों, प्रमेय 6.1 ये कहती हैं कि लाइनें समांतर होती हैं तो भुजाएं आनुपातिक होती है, और प्रमेय 6.2 कहती हैं कि भुजाएं आनुपातिक होती हैं तो लाइनें कैसी होती हैं, समांतर। आई बात समझ में। अब इस प्रश्न को देखते हैं। हाँ बिल्कुल हार्ड नहीं था प्रश्न, बहुत ईजी है। आप थोड़ा एक बार इस प्रश्न को समझने का और बार बार अभ्यास करने का प्रयास करो। आकृति 6.21 में क्रमशः OP, अब OP कहाँ है, O और P ये वाली लेना, फिर OQ OR पर स्थित बिंदु, इस पर स्थित कौन से बिंदु, एक यहाँ A बिंदु है, फिर यहाँ B बिंदु है, और यहाँ पर C बिंदु। इस प्रकार है सॉरी, इस प्रकार है कि AB के समांतर क्या है, ये जो AB लाइन है इसके समांतर क्या है, PQ है, ये वाली लाइन है। AB समांतर क्या है, PQ है, और AC समांतर कौन सी, AC डबल चिन्ह कर लेते हैं, पता चले AC समांतर कौन सी है, AC समांतर है PR। तो हमें क्या लाना है कि इस BC लाइन के समांतर भी ये वाली लाइन है या नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है, सीधा क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। बताओ क्या दे रखा है, सीधा ये रखना, कोई जरूरी नहीं कि OP OQ और OR पर स्थित बिंदु A B और C है, और वो किस प्रकार है, सीधा यही लिख देते हैं। हमारे काम की चीज यही है कि AB के समांतर तो क्या दे रखा है, PQ दे रखा, AC के समांतर क्या दे रखा है, PR दे रखा है। ये दो चीजें हमें दे रखी है, जिस तरह से वो दो चीजें उस त्रिभुज में काम ली थी इसी तरह इसमें भी काम लेगी, और पीछे वाले प्रश्नों में भी काम में ली थी। अगला पॉइंट क्या रहेगा, दर्शाइए, यानी सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करने का बोल रहा है, सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध ये करना है कि जो BC लाइन है, BC रेखा है, ये भी QR के समांतर है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा, भुजाएं आनुपातिक करनी होगी। इधर देखो, देखो इसके अंदर ये समझ में आ गया होगा, ये बड़े त्रिभुज की भुजा आ रही थी, हमने सीधा लिख दिया। इसके अंदर भी ऐसा ही देखो, इधर देखो, बताओ कौन सा त्रिभुज लेंगे सबसे पहले, ये किस में आ रहा है वो लेंगे। तो इधर देखना, उत्पत्ति में AB समांतर PQ, ये चित्र ऐसा बना लेते। इधर देखो, AB समांतर क्या है, PQ, ये लाइनें समांतर, तो भुजाएं ऐसे आनुपातिक होगी है ना, ऐसे होगी ना। इसको ऐसे बना लेते हैं, मैं ऐसा बनाता हूं आपके लिए, ये मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, O यहाँ था, यहाँ आ जाएगा, P यहाँ था, ये P यहाँ आ जाएगा, और ये Q यहाँ था, ये यहाँ आ जाएगा। इसके अंदर ये लाइनें ऐसे समांतर दे रखी, हमने इसको घुमाया तो ये लाइनें ऐसी होगी, यानी PQ के समांतर कौन सी है, PQ के समांतर AB है,
बी। अब ए कहाँ नाम है देखना आप थोड़ा, ए नाम दे रखा है यहाँ, और जहाँ पर क्यू है वहाँ पर क्या है, बी है। देखो मिल रहा है ना, पी ए और क्यू बी मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों लाइनें क्या हैं, समांतर। ये लाइनें समांतर है तो भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, त्रिभुज पी क्यू ओ या पी ओ क्यू से, सीधा क्या लिखें, त्रिभुज पी ओ क्यू से, ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सवाल में जो दिया है कि ए बी समांतर क्या है, पी क्यू है। बताओ ये क्यों है, तो ये चीज़ हमें सवाल में दे रखी है, हम इसका सीधा कारण यही लिखेंगे कि ये हमें सवाल में दिया हुआ है। आगे बात समझ रहे। अब ये दिया हुआ है तो इसकी भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक। तो हम सीधा लिखेंगे ओ ए बट्टे क्या लिखेंगे, ए पी या पी ए लिख दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर लिखो ओ बी बट्टे क्या लिखेंगे, बी क्यू। लाइनें समांतर, रेखाएं समांतर, तो भुजाएं कैसी, अनुपातिक। किसके अनुसार, प्रमेय 6.1 के अनुसार। तो प्रमेय 6.1 को आप नहीं भूलोगे ना, और इसे क्या मान ले, समीकरण नंबर 1 मान ले। हो गया यहाँ तक काम हमारा। दूसरा, कौन सी लाइनें दे रखी, ये वाली दे रखी है, ये वाली दे रखी ना, इसको भी हम ऐसे ही लेंगे। देखो अब हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, अब इसको भी घुमाने की आवश्यकता है क्या, इसके अंदर जो कॉमन चीज आ रही थी यानी ये वाला, अब इसको ऐसे घुमाया ना, तो इसको भी कैसे करोगे, ऐसे घुमाते हुए सीधे लाना, एक ही दिशा में घुमाना है। इधर देखो, जैसे ये अभी ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, ओ है, एक बार मैं इसको सीधा घुमाऊंगा, देखो अभी ये ऐसे पड़ा है, मैं इसको एक बार के लिए ऐसे नीचे घुमाऊंगा तो ये ओ यहाँ आ जाएगा, एक बार और घुमाऊंगा तो ओ ऊपर आ जाएगा। तो कितनी बार घुमाना पड़ेगा, 2 बार घुमाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना है ना। इधर देखो, तो ये चित्र भी मैं सेम टू ऐसा ही बना लेता हूँ कि ये है आपका त्रिभुज ऐसा, ये ऐसा, और इधर क्या नाम है, त्रिभुज, यहाँ नाम लिखेंगे ओ, और फिर यहाँ पर आ जाएगा पी, और यहाँ पर आ जाएगा आर। लाइनें कौन सी समांतर है, पी आर के समांतर एसी है, पी आर के समांतर क्या है, एसी। अब ए नाम किस तरफ आ रहा, पी के पास में, तो यहाँ लिखेंगे ए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, यस। ये लाइनें क्या दे रखी हमें, समांतर दे रखी हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, त्रिभुज पी ओ आर से, और इस त्रिभुज के अंदर क्या कर रखा है, AC के समांतर PR दे रखा है कि AC समांतर PR है। बताओ ये क्यों है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है। हो गया, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, रेखाएं समांतर, तो भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक। तो क्या लिखेंगे, ओ ए बट्टे पी ए, या ऊपर क्या लिखा, AP लिखा ना, यहाँ भी AP लिख सकते हैं, AP ए थोड़ा सही बना लो, ध्यान रहे, AP बराबर इधर वाली OC बट्टे CR, मिल गया। लाइनें समांतर तो भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक। ये कौन कह रहा है, प्रमेय 6.1 कह रहा है। बस बार बार ये बात आपके ध्यान में आ जाएगी, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। समीकरण नंबर कौन सी मान ले, 2 मान ले। अब देखो इसमें क्या बराबर आया है, आगे वाले मान दोनों बराबर आ रहे हैं, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से हमारे पीछे वाले मान भी क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। क्या लिखें यहां पर कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 में आगे वाले मान दोनों में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी ये दोनों बराबर हैं। तुलना करें तो पीछे वाले मान हम बराबर लिख सकते हैं। तो हम सीधा लिखेंगे OB बट्टा क्या लिखेंगे, BQ लिखेंगे, और OC बट्टा क्या लिखेंगे, सॉरी ध्यान रखना, हाँ OC बट्टे क्या लिखेंगे, OC बट्टे लिखेंगे CR लिखेंगे। अब हम मिलान करेंगे, हमें पहले बताओ करना क्या था, हमें ये करना था इस लाइन के समांतर ये लाइन लानी थी, ये रेखा लानी थी। तो ये रेखा कब आती, जब ये भुजाएं अनुपातिक आती, OB बट्टे BQ या
क्यू बी और ओ सी बटे सी आर या आर सी, अगर ये मान आता तो क्या होती, रेखाएं समांतर। समीकरण नंबर 1 व 2 से ये आया है या नहीं आया, आया ना, आ गया या नहीं आ गया, आ गया ना। तो हम सीधा समीकरण 1 व 2 से हमारा ये मान आ गया, तो हम सीधा लिख सकते हैं ना। अगर लिखना चाहोगे सर ये वाला त्रिभुज है तो आप लिख सकते हो त्रिभुज कौन सा। अब सर उसके अंदर क्यों नहीं लिखा, तो कोई जरूर नहीं, भले आप इसके अंदर मत लिखो। इधर देखो ये भुजाएं किस में आ रही है, यहाँ और ये आ रही है, इधर ये आ रही है, ये भुजाएं क्या आ गई, अनुपातिक आ गई, अनुपातिक आ गई तो लाइनें क्या होगी, समांतर। तो आप सीधा लिख सकते हैं अतः, अतः है कौन सी, क्या लानी थी, अतः BC समांतर क्या आ गया, QR आ गया समझ में। ये हमारा हल हुआ। जब भी भुजाएं अनुपातिक हो तो लाइनें समांतर होती है। ये कौन कह रहा है, ये प्रमेय 6.2 कहती है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, लाइनें रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं अनुपातिक होती है, प्रमेय 6.1 कहती है। प्रमेय 6.2 पर ये कहती हैं कि अगर भुजाएं अनुपातिक हैं तो लाइनें यानी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। ये हमारा उत्तर लाना था, ये उत्तर आ गया, इते सिद्धम। तो आशा करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को ये जो आज की क्लास के अंदर हमने 4 क्वेश्चन सिद्ध करने वाले पढ़े हैं आसानी से आप लोगों को समझ में आए होंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैसेज करना कि सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया। और फिर भी आप एक बार इन क्लासों को दोबारा देखने का प्रयास करना, बिल्कुल सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। उतारो से।